मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने धन साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का एक शब्द जो राग धनाश्री में आया है उसके पहले बंद के विचार की है। जो शब्द हजारे का दूसरा शब्द है, इस दूसरे शब्द के आज दूसरे बंद के विचार हम करेंगे। इस शब्द में 4 बंद है। जैसे मैंने पहले भी कहा, इसमें भी 4 बार रहाव शब्द आया है। रहाव का अर्थ है थोड़ा विश्राम। विश्राम का अर्थ है यहाँ पर रुक कर इस वाणी को सोचना है। यह अर्थ रहाव का है। गुरुदेव जी आगे पहले रहाव के बाद दूसरे बंद में क्या हमको उपदेश कर रहे हैं, आओ हम सब शब्द से जुड़ के इसके अर्थ का जो चिंतन है वो आरंभ करें। सदगुरु सच्चे पातशाह प्रमाण कर रहे हैं, अन दिन साहिब सेविया अंत छड़ाए सोए। अन दिन का अर्थ है रात दिन। साहिब का अर्थ है वह अकाल पुरख परमात्मा जो सबका साहिब है, मालिक है, स्वामी है। सेविये का अर्थ है उसको सेवना, अर्थात उसका सिमरन करना। सेवना का अर्थ है उसकी सेवा, सेवा का अर्थ उसकी सिमरन करना। अन दिन साहिब सेविये, रात दिन उस परमात्मा के नाम का सेवन अर्थात उसके नाम का सिमरन करना चाहिए, क्योंकि वही अंत छड़ाए सोए। अंत का अर्थ है जीवन का जो अंत समय है, आखिर में कौन हमें मृत्यु के काल के ग्रास से छुड़ाएगा? सोए। सोए का अर्थ है वही परमात्मा। सारे पंक्ति का अर्थ होगा रात दिन उस प्रभु परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, क्योंकि उसी परमात्मा ने हमें अंत काल में जब हमारे मरण काल का समय आएगा तो उस समय सारे बंधनों से मुक्ति देने वाला यही परमात्मा है। अंत छड़ाए, आखिर में हमको वह जन्म और मरण के बंधनों से छुड़ा लेगा। 84 लाख योनियों का जो चक्र है, इस चक्र में पड़ने से हमें वह परमात्मा छुड़ा लेगा। फिर आगे फरमान करते हैं, सुन सुन मेरी कामणी पार उतारा होए। सुन सुन, बार बार 2 बार बोल रहे हैं कि सुन सुन, क्योंकि हम कोई व्यक्ति एक बार में बात नहीं सुनता है तो हम बार बार कहते हैं सुन सुन मेरी बात पहले सुन। तो गुरु महाराज ये कह रहे हैं कि वह जो व्यक्ति है, जिज्ञासु है, वह अपने कामणी, कामणी का अर्थ है जो जीव रूप स्त्री है, इसको कह रहा है। सुन सुन मेरी कामणी, ऐ मेरी कामणी। यहाँ पर 2 अर्थ है, बुद्धि रूपी स्त्री अर्थात आत्मा रूपी स्त्री। यह 2 अर्थ निकाले हैं विद्वानों ने। सबसे ज़्यादा अधिक जो अर्थ है वह मेरी आत्मा रूपी कामणी स्त्री, क्योंकि जीव को स्त्री कहा गया है गुरबाणी के अंदर। वह परमात्मा केवल एक ही पुरुष है और बाकी जो सब हैं जीवात्माएं जीव रूप स्त्री है। तो इसलिए इसके अर्थ यहाँ पर होगा कि मेरी आत्मा तू सुन। क्या सुन? पार उतारा हो। अगर तो उसकी बात सुनेगी, परमात्मा के नाम का स्मरण करेगी, ऐ मेरी जीवात्मा, तो उसका जो पार उतारा है, उसकी जो बंद खलासी है, उसकी जो मुक्ति है, वह परमात्मा कर देगा। फिर अंत में हमारे जो जीवन रूपी नौका है अथवा हमारे जो आत्मा रूपी नौका है वह पार लग जाएगी। फिर कहते हैं दयाल तेरे नाम तरा। हे दयाल, दयाल का अर्थ है हे दया करने वाले। दया आलय का अर्थ है दया का घर, आलय का अर्थ है घर। दया रहम करना, कृपा करना। टोटल इसका मिला के अर्थ होगा हे दयालु प्रभु, दया करने वाले प्रभु, तेरे नाम तरा, तेरे नाम के द्वारा ही हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। तेरे नाम तरा, मैं तर जाऊंगा। तेरा नाम लेके जो मेरी जीवात्मा रूपी बेड़ी है वह भव सागर से, संसार सागर से तर जाएगी, अर्थात मेरा जो है पार उतारा हो जाएगा। सद कुर्बान जाऊं। फिर कहते हैं मैं इसलिए
ऐ अकाल पुरख परमात्मा, तेरे नाम पर, तेरे सिमरन और सेवा पर मैं कुर्बान जाता हूँ, सद कुर्बान जाओ। सदा ही, केवल एक बार दो बार नहीं, सदा ही मैं आपके नाम पर कुर्बान जाता हूँ। और जो आपका नाम लेते हैं ऐसे भक्तों पे, ऐसे संतों पे भी कुर्बान जाता हूँ। इस प्रकार से बड़ी सुंदर विचार। फिर कहते हैं रहाव। यहाँ पर दूसरी बार रहाव आया। यहाँ पर भी रुक करके इन पंक्तियों का चिंतन करना है, विचार करना है और फिर सोच करके इन पंक्तियों को अपने जीवन में ढालने का प्रयास करना है। तो सारे शब्द का, इस बंद का यह अर्थ होगा कि वह पार उतारने वाला जो प्रभु है उसका नाम सिमरन करना, उस पर बलहार जाना और अपने मन की जो मत है इसका त्याग कर देना। ये दूसरे बंद का विचार हुआ। और दो बंद इस शब्द के बाकी है। तीसरे बंद के विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रख।